हेलो डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11 विषय भौतिक विज्ञान दिनांक 15 फरवरी 2022 अध्याय 6 कार्य ऊर्जा व शक्ति टॉपिक ऊर्जा व शक्ति की जो वर्कशीट आई है उस वर्कशीट को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हम वर्कशीट के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एम द्रव्यमान के एक कण का संवेग p है, उसकी गतिज ऊर्जा डैश 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 होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप ध्यान से सुनिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपके p² अपॉन 2m। यदि m द्रव्यमान के कण का संवेग p है तो इसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी p² अपॉन 2m। ये हो जाएगा आपके फर्स्ट का आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, यदि एक बल F को किसी पिंड पर लगाने से उस पिंड को v वेग से प्राप्त होता है तो शक्ति का मान होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो शक्ति का क्या मान होगा, F v cos थीटा। नोट कर लीजिए, शक्ति का मान हो जाएगा आपके F v cos थीटा। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन से पहला है 1 किलोवाट। तो 1 किलोवाट इजिकल टू होता है 3.6 होता है, ओके, इंटू 10⁶ जूल। तो 1 किलोवाट कितना होता है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। इसके बाद आपको सेकंड पूछ रखा है, एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। आप नोट कर लीजिए, एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। इसके बाद तीसरा है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। नोट कर लीजिए, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इसके बाद अब हम आगे देखते हैं। आगे पूछ रखा है आपको प्रत्यावस्थान गुणांक E। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रत्यावस्थान गुणांक E है, उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी और 1 से छोटी। प्रत्यावस्थान गुणांक की जो मान होगा वो 0 से बड़ा और 1 से छोटा होगा। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्न कथनों में सत्य असत्य लिखिए। पहला है, स्थितिज ऊर्जा जो कि प्रत्यास्थ तथा अप्रत्यास्थ दोनों संकट में संरक्षित रहती है। तो जो आपको तीसरे के अंदर पहला दे रखा है वो कथन आपके बिल्कुल सत्य है, वो कथन आपके सत्य है, ठीक है। इसके बाद दूसरा है, सरल रेखा या एक में प्रत्यास्थ संकट के लिए u1 माइनस u2 इजिकल्स टू माइनस कोष्टक v2 माइनस v1। ये जो कथन है वो बिल्कुल असत्य है, ये कथन असत्य है, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, संरक्षी व असंरक्षी बल किसे कहते हैं, एक एक उदाहरण लिखिए। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो संरक्षी बल क्या होता है, जब किसी वस्तु को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य का मान पथ पर निर्भर नहीं करता है तो वस्तु पर कार्यरत बल संरक्षी बल होता है। इसके बाद यहाँ पर आपको W1 W2 W3 दे रखे हैं। इसमें W1 W2 W3 तीनों बराबर होंगे क्योंकि किए गए कार्य का जो मान होता है वो पथ पर निर्भर नहीं करता है, ओके। इसके बाद हम असंरक्षी बल देखते हैं, जब किसी वस्तु को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य का मान पथ पर निर्भर करता है तो वस्तु पर कार्यरत बल असंरक्षी बल होता है, ओके, समझ में आ गया। और इसको आपको हो जाएगा W1 नॉट इक्वल्स टू W2 एंड नॉट इक्वल्स टू W3। इसके बाद आपको क्या पूछा था, उदाहरण। आपको इनके उदाहरण भी देने हैं। जो संरक्षी बल है इसका उदाहरण आप लिख लीजिए, विद्युत बल, ओके, इसका उदाहरण लिख लीजिए आप विद्युत बल। और असंरक्षी बल का उदाहरण लिख लीजिए आप घर्षण। जो घर्षण बल है वो हो जाएगा, ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम को आपको उदाहरण से समझाना है। तो चलिए देखते हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है, संरक्षी बल की उपस्थिति में किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा का जो कुल योग होता है वो नियत रहता है, अर्थात यांत्रिक ऊर्जा इजिकल्स टू स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा इजिकल्स टू नियत, ओके। अब आपको इसका एक उदाहरण भी लिखना था, तो इसका उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। स्वतंत्रता पूर्वक घिरते हुए पिंड के लिए, जैसे कि यहाँ पर हमारा कोई पिंड है, ये पिंड मान लीजिए, और ये पिंड है वो नीचे की ओर गिर रहा है स्वतंत्रता पूर्वक, तो इसके लिए जो यांत्रिक ऊर्जा होगी वो संरक्षित रहेगी।
तो इस तरीके से आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।